कुमाऊं क्षेत्र की झीलों का अध्ययन करने के बाद इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा गढ़वाल क्षेत्र की झीलें यानी कि ताल। तो उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र की जो झीलें हैं ना, उसका अध्ययन हम आज से प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। यानी कि आज मैं सिर्फ आपको रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में स्थित झीलें या ताल का अध्ययन करवाऊंगा। जो बच जाएंगे, जैसे कि चमोली में बहुत सारे झीलें हैं, उसका अध्ययन, और उत्तरकाशी में जितने भी झीलें हैं उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा रुद्रप्रयाग और टिहरी में स्थित झीलें, कौन कौन सी झीलें हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह है टिहरी। टिहरी में कौन कौन सी झीलें हैं? यमताल है, मसूर ताल है, सहस्त्र ताल है और महासर ताल है। कौन कौन से? यमताल, मसूर ताल, सहस्त्र ताल और महासर ताल। अप्सरा ताल, भिलंग ताल और वासुकी ताल। कौन कौन से हैं? यमताल, मसूर ताल, सहस्त्र ताल और महासर ताल, अप्सरा ताल, भिलंग ताल और वासुकी ताल। ठीक है ना। जो ये सहस्त्र ताल है ना, यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है? आपका उत्तर होगा सहस्त्र ताल। किस जिले में है? टिहरी में है। क्लियर। तो आइए इसका अध्ययन अब बारी बारी कर लेते हैं। तो आपने डालना है हेडिंग अब टिहरी में, टिहरी जिले में स्थित ताल। सबसे पहला डालेगा हेडिंग यमताल। ठीक है ना। यमताल, जो यमताल जो ताल है ना, वह टिहरी में है। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जो यमताल होता है ना, वह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यमताल कहां है? टिहरी में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट है मसूर ताल। मसूर ताल, जो ये मसूर ताल है ना, यह खतलिंग ग्लेशियर में है। कहां है? खतलिंग ग्लेशियर कहां है? यहां पर है ना, खतलिंग ग्लेशियर। यहां पर, कहां पर? ये टिहरी है, ये रुद्रप्रयाग है। तो टिहरी और रुद्रप्रयाग में क्या है? खतलिंग ग्लेशियर है। तो इसी के पास दूध गंगा हिमनद है, और इस दूध गंगा हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? दूध गंगा नदी निकलती है। क्लियर। इसके बाद आप डालेंगे हेडिंग सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल कहां है? टिहरी में है। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। जो ये सहस्त्र ताल है ना, यहां पर अनेक छोटे छोटे ताल हैं। तो सभी तालों से मिलकर क्या बनता है? सहस्त्र ताल बनता है। यानी कि यहां पर बहुत सारे ताले हैं। जब इनको मिलाया जाता है आपस में, यानी कि इन सबके समूह को सहस्त्र ताल कहते हैं। सहस्त्र ताल कहां स्थित है? घुत्तू में स्थित है। टिहरी के घुत्तू में स्थित है सहस्त्र ताल। घुत्तू में स्थित है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। इसके बाद आप डालेंगे हेडिंग महासर ताल। ठीक है। महासर ताल, महासर ताल दो कटोरे नुमा ताल से निर्मित है। जो महासर ताल है ना, वह दो कटोरे नुमा ताल से निर्मित है। इसे भाई बहन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कौन सा ताल है जिसे भाई बहन के नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर होगा महासर ताल। ठीक है ना। भाई बहन के नाम से इसे जाना जाता है। अब डालेंगे आप हेडिंग अप्सरा ताल। ठीक है। अप्सरा ताल, अप्सरा ताल कहां है? बूढ़ा केदार के पास क्या है? अप्सरा ताल है। कहां है बूढ़ा केदार? टिहरी में है।
तो टिहरी के बूढ़ा केदार में क्या है? अप्सरा ताल है। इसे आछरी ताल भी कहते हैं। किस ताल को आछरी ताल के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा अप्सरा ताल। आछरी ताल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब डालेंगे आप हेडिंग वासुकी ताल। ठीक है, वासुकी ताल। वासुकी ताल का जो जल होता है ना, वह लाल रंग का होता है। कहां है? टिहरी में है वासुकी ताल। वासुकी ताल टिहरी में स्थित है और इस ताल का जो जल होता है ना, वह लाल रंग का होता है। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किस ताल का जल लाल रंग का होता है, तो आपका उत्तर होगा वासुकी ताल का। किस जिले में है? टिहरी में है। लाल रंग का जल होता है। ठीक है इसका। और इसी ताल के आसपास नीले रंग के ब्रह्म कमल खिलते हैं। नीले रंग के, नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? वासुकी ताल का जो जल होता है वह लाल रंग का होता है और इसके आसपास यानी कि इस ताल में नीले रंग के कमल के लिए यह प्रसिद्ध है। यहां पर नीले रंग के कमल खिलते हैं। क्लियर? अब डालेंगे आप हेडिंग रुद्रप्रयाग जिले में स्थित झीलें। कौन कौन से हैं? चौराबड़ी ताल, देवरिया ताल, वासुकी ताल और बधानी ताल। यहां भी वासुकी ताल है और यहां भी क्या है? वासुकी ताल है। ठीक है ना? यानी कि वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में भी है, सॉरी टिहरी में भी है और रुद्रप्रयाग में भी है वासुकी ताल। तो कौन कौन से हैं? चौराबड़ी ताल, देवरिया ताल, वासुकी ताल और बधानी ताल। अच्छा, चौराबड़ी ताल में महात्मा गांधी जी की क्या है? अस्थियां विसर्जित की गई थी चौराबड़ी ताल में। कहां है? रुद्रप्रयाग में है। और चौराबड़ी ताल से कौन सी नदी निकलती है? इसके बगल में क्या है? चौराबड़ी ग्लेशियर है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये था टिहरी और रुद्रप्रयाग में स्थित झीलें। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तरकाशी में और चमोली में स्थित झीलें कौन कौन सी है। ठीक है, बने रहिए।